मक्का सऊदी अरेबिया में स्थित जन्नत अल मुअल्ला इस्लाम में बहुत ही धार्मिक महत्व वाली जगह है। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के शुरुआती इतिहास का एक प्रमाण है। इस पवित्र जमीन पर कई शुरुआती मुसलमानों की कब्रें हैं, जो इसे पैगंबर मोहम्मद के समय से एक गहरा संबंध बनाती है। इस कब्रिस्तान का मस्जिद हरम के पास होना इसके महत्व को दर्शाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि मुसलमान अपने धर्म के शुरुआती दिनों से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जन्नत अल मुअल्ला नाम ही इसकी पवित्रता को दर्शाता है, जिसका अनुवाद अक्सर ऊंचा स्वर्ग किया जाता है। इस कब्रिस्तान का इतिहास इस्लाम से पहले का है। इसका इस्तेमाल इस्लाम से पहले भी कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था। हालांकि इस्लाम के आगमन के साथ इसे एक नया अर्थ मिला। यह शुरुआती इस्लामी इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों का विश्राम स्थल बन गया। जन्नत अल मुअल्ला में पैगंबर मोहम्मद के कई प्रियजनों की कब्रें हैं। उनमें से एक उनकी प्यारी पहली पत्नी खदीजा भी है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में उनका अटूट समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी कब्र उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। ये कब्रिस्तान पैगंबर के चाचा अबू तालिब का भी आखिरी विश्राम स्थल है। वे मक्का में एक प्रमुख व्यक्ति थे और युवा मोहम्मद के कट्टर रक्षक थे। उनकी कब्र उनकी वफादारी और रिश्तेदारी की याद दिलाती है। हालांकि वहां दफन सभी लोगों ने इस्लाम नहीं अपनाया था, लेकिन पैगंबर से उनकी निकटता शुरुआती मक्का के जटिल सामाजिक ताने बाने को उजागर करती है। इन महत्वपूर्ण हस्तियों की मौजूदगी जन्नत अल मुअल्ला को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तीर्थस्थल बनाती है। इन शुरुआती हस्तियों की कब्रों पर जाना उनकी पूजा करना नहीं माना जाता है, बल्कि यह उनके बलिदानों को याद करने और इस्लाम की जड़ों से जुड़ने के बारे में है। यह पैगंबर की अपनी मानवता और उनके सामने आई चुनौतियों पर चिंतन करने का एक तरीका है। सदियों से जन्नत अल मुअल्ला में कई बदलाव हुए हैं। शहरी विकास और बदलते धार्मिक रिवाजों के कारण इसका आकार बढ़ा और घटा है। कभी साधारण कब्रें समय के साथ साथ स्थापत्य कला के बदलते स्वाद को दर्शाती हुई अधिक विस्तृत होती गईं। हालांकि 20वीं सदी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। मस्जिद हरम के विस्तार के हिस्से के रूप में जन्नत अल मुअल्ला में कई विस्तृत कब्रों को ढा दिया गया था। यह फैसला इस्लामी शिक्षाओं की उस व्याख्या पर आधारित था जो दुख और धन के दिखावे को हतोत्साहित करती है। आज जन्नत अल मुअल्ला में कब्रों को साधारण तरीके से चिह्नित किया गया है। यह सादगी मृत्यु में समानता के इस्लामी सिद्धांत को पुष्ट करती है। बदलावों के बावजूद कब्रिस्तान अपनी पवित्रता बनाए रखता है। यह उन तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहता है जो अपना सम्मान व्यक्त करने और अपने धर्म के शुरुआती इतिहास पर चिंतन करने आते हैं। जन्नत अल मुअल्ला इस्लाम के शुरुआती दिनों की मार्मिक याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और आस्था आपस में जुड़े हुए हैं, जो पैगंबर मोहम्मद और उनके साथ खड़े रहने वालों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं। कब्रिस्तान की कहानी इसके विस्तार, श्रद्धा और सरलीकरण के दौर के साथ इस्लाम के भीतर विकसित होती व्याख्याओं को दर्शाती है। फिर भी इसका मुख्य महत्व अपरिवर्तित रहता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और उन लोगों का सम्मान करने के महत्व का प्रमाण है जो पहले आए थे। जन्नत अल मुअल्ला सिर्फ एक कब्रिस्तान से बढ़कर है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक आध्यात्मिक अभयारण्य और इस्लामी इतिहास का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसके खामोश पत्थरों से फुसफुसाती कहानियां दुनिया भर के मुसलमानों के साथ गूंजती रहती हैं। यह पवित्र भूमि उस विनम्र शुरुआत की मार्मिक याद दिलाती है जिससे एक वैश्विक धर्म का उदय हुआ।